हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जो मेरा सीरीज़ था वन लाइनर का, तो उस पर मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जीके जीएस यूपीटीपीएससी के नाम से होगा। और ये मेरा 10वां वीडियो है जिसमें मैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था इस टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो बताइए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका होगा आपका आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक पड़ा। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था ना, उसके बाद से अंग्रेजों की लूट की घटना शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटिश काल में भारत में ई कसी भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, ई कसी भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे शायद होगा कौन सी, होगा कौन सी। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया? तो इसमें कौन कौन सी व्यवस्था थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आगे देखिए। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखिए। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। ठीक है, आगे देखिए। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। और आगे देखिए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणाली में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? ठीक है, कृषक यहाँ पे यह किसान वाला कृषक होगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणाली में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? किसान वाले कृषक। ठीक है, तो इसमें होगा आपका आंसर मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त इस्तमारारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ ब्रिटिश होगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। आगे देखिए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए। नील कृषि की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहवा मतलब कॉफ़ी, बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे देखिए। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो वह संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है, आगे देखिए।
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किस नगरों के बीच हुआ? सॉरी, यहाँ पे किन होगा, ठीक है, किन नगरों के बीच में हुआ? तो बॉम्बे और थाने, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र कहा जाता है इसको? वुड के घोषणा 1854 को, वुड डिस्पैच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में। आधुनिक उद्योग का अमरदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में निम्ही खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 ईस्वी में। आगे देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा टॉपिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन से है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। आगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। किसके प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खां। आगे देखिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, ठीक है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो सम्मेलन के बाद से वो प्रसिद्ध हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद, ठीक है। एकेश्वरवाद सिद्धांत पर ब्रह्म समाज आधारित है। आगे कुछ आंदोलन है, उस पर कुछ प्रश्न है, वो देख लीजिए। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं वीडियो के अंत में अपना बता दूंगा नंबर, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आगे देखिए, किस प्रदेश में बिरसा मुंडा का ब्रिटिश के खिलाफ संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर, जो कि रांची में है, ठीक है। झारखंड में रांची में छोटा नागपुर का पठार है। आगे देखिए, मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मालाबार में।
गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? महाराष्ट्र में घटित हुई है। तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई है। आगे देखिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये देखिए कुछ विद्रोह है और कहाँ पे हुआ वो लिखा हुआ, ठीक है। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ, पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा आंदोलन बिहार में, ठीक है। आगे देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए वन लाइनर है, इसको आप 2 बार देख लीजिएगा तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चाहिए होगा तो वही मैं सेंड कर दूंगा, हमारे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। नंबर मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आगे देखिए, आधुनिक युग का मनु कहा जाता है BR अम्बेडकर को, ठीक है। सितंबर 1932 ईस्वी में, या पूना होगा, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ? 1820 से 1827 के बीच चला। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक, ठीक है। नील विद्रोह 1859 से 1860। कुका आंदोलन 1872 से 1890, ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुस्लियार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में ट्रेड यूनियन के जन्मदाता NM जोशी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है नरमपंथी और उत्तरवादी चरण। इस टॉपिक पे जो प्रश्न बनते हैं मुख्य वो प्रश्न है। तो चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो इसके बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 की अवधि को तो कहलाता है उदारवादी चरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। कांग्रेसी नेता में कौन भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम। कौन सा भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, अ नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। यहाँ पे बनर्जी होगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, ठीक है। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1800
1966 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। ठीक है। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेनर बर्न ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। ठीक है। और दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।